Good morning, fifth class. How are you all? I hope you're fine at your home. So the children's, as we know that we are doing chapter 9 from social study, means of transport. In the previous classes, we talk about the land routes, roadways, railways, and the sea routes. So, and some part of the chapter that was homework for you, that you have to read it. So now let me explain. So in India we have many ports along with the western और eastern coast. So India के अंदर जो है काफ़ी सी पोर्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सी कोस्ट में हैं, जैसे कि मुंबई है, कैंडला है, मरमागोवा है, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता जैसे यहाँ पर क्या है पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स. और ये जो सी पोर्ट्स हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ. और जो सी रूट्स हैं उन्होंने क्या करा है, ट्रेड्स को यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड्स को जो है काफ़ी प्रमोट किया है, जिसमें कि इंटरनेशनली जो अब हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं. जो हमारे जो सी रूट्स के थ्रू जो शिप्स जाते हैं उनमें हम काफ़ी रॉ मटेरियल्स को जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. मिनरल ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज इन वेरी बिग शिप कॉल्ड टैंकर्स, यानी कि जिसमें हम मिनरल ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. अदर जो बड़े बड़े शिप होते हैं इनको क्या कहते हैं, टैंकर्स कहते हैं. एंड द लग्जरी लाइनर्स होते हैं वो जिसमें के गुड्स के साथ साथ पैसेंजर्स भी जो क्या कहते हैं ट्रेवल करते हैं, और जो कि जो कि पैसेंजर्स के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जाता है. और इसमें इसकी जर्नी जो होती है पैसेंजर्स के लिए काफ़ी इंजॉयफुल होती है. Now let's read some other part of the chapter. This is inland waterways. Big river, lakes and the canals also provide useful water in India. The river Ganga and the Brahmaputra are used for the navigation. तो जो बिग रिवर्स, लेक और जो कैनल्स हैं भारत के अंदर वो भी काफ़ी क्या है, काफ़ी यूजफुल वाटरवेज हैं. जैसे कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो के नेविगेशन के लिए, जिनका वाटर जो है नेविगेशन के लिए भी क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है. एंड द lagoons of Kerala are linked. The canal are used waterways. And river Rhine and the Danube in Europe, which pass through many countries, are important waterways. They are the Yangtze Kiang and of China and Amazon of the South America are also busy waterway. So Yangtze Kiang और जो कि चाइना में है और अमेजोन ऑफ साउथ अमेरिका की जो वाटरवेज हैं ये क्या है, काफ़ी बिजी वाटरवेज हैं. नाउ द ट्रेवल बाय एयर. द साइट ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर इंस्पायर्ड द मैन टू फ्लाई टू, यानी कि साइड बर्ड्स को फ्लाइंग करते हुए देखकर मैन को भी क्या हुआ, इंस्पायर किया. बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखकर मैन भी क्या हुआ, इंस्पायर हुआ टू फ्लाई, यानी कि फ्लाई करने के लिए. सो इन द ईयर 1783 जोसेफ एंड जैक्वस मोंटगोल्फर ट्राई टू फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ बिग बलून्स. तो कब ये ट्राई किया उन्होंने, 1783 में जोसेफ और जैक्वस मोंटगोल्फर ने जो है सबसे पहली बार ट्राई करा एयर में फ्लाई करने के लिए. किसके थ्रू, एक बिग बलून्स के थ्रू, जो कि जिसके साथ क्या थी, एक बास्केट अटैच थी. They discovered that if the fire is lit under the open end of the big balloon, it would rise into the air because the hot air is lighter. तो उन्होंने इसमें क्या इन्वेंट किया कि उन्होंने क्या पाया कि जब के क्या करते हैं, किसी भी बलून के नीचे अगर हम क्या करें, उसके बिल्कुल बॉटम में फायर को लिट करें तो वो जो है बलून जो है वो राइज अप हो जाता है, यानी उठता है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हॉट वो होती है, हॉट एयर जो होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है. बट फ्लाइंग इन इट वॉज डेंजरस, लेकिन इसकी जो इसमें फ्लाइंग करना काफ़ी डेंजरस था. लेटर इन 1903 द
Wright brothers Orville and Wilbur succeed in developing in a first flying machine. It had an engine. जो कि वो सबसे पहली बार वो सक्सेस हुए किसमें 1903 में, जो कि कौन थे, राइट ब्रदर्स और राइट ब्रदर्स ऑरविले और विल्बर सक्सीड हुए सबसे पहली बार एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए, जो कि वो क्या था, एक इंजन. ग्रेजुअली मैनी चेंजेस वर मेड इन ओरिजिनल डिजाइन From time to time, at last the inventors were able to develop compact plane that could carry a number of passengers safely. तो इसके साथ जो उसमें जो सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ था उससे लेकर आज तक जो है काफ़ी सारे जो हैं क्या एयर उसमें क्या हुए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं. और इन्वेंटर्स जो हैं अब जो है वो एट लास्ट वो जो है वो उन्हें इस चीज़ में कामयाबी मिली गई कि उन्होंने इस तरह के प्लेन बनाए कि जिसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी कि बहुत सारे पैसेंजर्स एक साथ जो है सेफली ट्रेवल कर सकते हैं. सो इन द मॉडर्न एयरप्लेन हैव मोर स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी. जो हमारे जो मॉडर्न एरोप्लेन्स हैं उनमें क्या होती है, काफ़ी स्पीड से चलते हैं, वो कंफर्ट और उनमें काफ़ी सारी सेफ्टी होती है. दे बिगर इन साइज एंड कैन कैरी अप टू 400 पैसेंजर एट अ टाइम. जो कि साइज में काफ़ी बिगर होते हैं और एक टाइम में कम से कम 400 पैसेंजर्स उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. नाउ द एरोप्लेन हैव बिकम वेरी वाइडली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और अब जो क्या है, एरोप्लेन जो है काफ़ी वाइडली यानी कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में काफ़ी यूज़ किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट है. There are about 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया. इंडिया में कम से कम कितने हैं, 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो कि कहाँ पर हैं, जैसे मुंबई है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर एंड त्रिवेंद्रपुरम. सो हियर सम cities of the India and these are some international airport just like in the New Delhi, Indira Gandhi International Airport. मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बेंगलुरु में है कैंपोगोवाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड त्रिवेंद्रपुरम में है त्रिवेंद्रम International Airport. So the children's today's class is over here and this is the work for you, that you have to write the name of these cities and write the international airport of that city. You can do this work in your notebook and you have to read the rest of the part of the chapter, and here the chapter will be completed and the book work exercise we will do in the next class. Till then, bye. Take care.